बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको यूट्यूब चैनल लर्न विद मोहम्मद साजिद में खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आपके सामने मैथमेटिक्स क्लास 7 खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड की एक्सरसाइजेज़ और टॉपिक्स पेश किए जा रहे हैं। आज हम इसी सिलसिले में एक्सरसाइज 5.1 इसका इस एक्सरसाइज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। The mark price of a chair is rupees 800. It is sold for rupees 600 and the discount percentage, यानी एक कुर्सी जिस पर दर्ज कीमत लिखी हुई कीमत है वो 800 रुपये है और ये 600 रुपये में बेच दी गई है। तो फाइंड द डिस्काउंट, यानी कि लेस किया गया है, तो लेस यानी इसका डिस्काउंट हुआ है। तो डिस्काउंट याद रखें, जो मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस को लेस करें तो डिस्काउंट हमें मिल जाता है कि डिस्काउंट कितना है। लेकिन उसने डिस्काउंट नहीं मांगा बल्कि उसने कहा डिस्काउंट परसेंटेज। तो डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड करनी है, तो हम इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये एक्सरसाइज 5.1 जो है, इसके क्वेश्चन नंबर हम 6 की तरफ इसका सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो मार्क प्राइस जो है या MP जो है वो 800 है, सेलिंग प्राइस जो है वो 600 है। तो हमने इसका डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड करनी है, ठीक है। डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड करनी है, तो डिस्काउंट परसेंटेज के लिए सबसे पहले हमें इसका डिस्काउंट फाइंड करना पड़ेगा। तो इसका फर्स्ट स्टेप जो होगा वो डिस्काउंट फाइंड करना होगा। तो डिस्काउंट फाइंड करेंगे, तो डिस्काउंट जो है वो कैसे फाइंड करते हैं। डिस्काउंट के लिए ये होता है कि मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो मार्क प्राइस इसकी आप देख रहे हैं ये 800 है और सेलिंग प्राइस इसकी कितनी है, 600 है, ठीक है। तो इसको 800 में से 600 माइनस करें तो ये 200 आ जाएगा। तो डिस्काउंट जो है ये हमारा कितना है, ये डिस्काउंट है जी, डिस्काउंट ₹200। अब इसका जो सवाल में जो चीज़ मांगी गई थी डिस्काउंट परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंटेज के लिए सबसे पहले हमने डिस्काउंट फाइंड करना होगा। डिस्काउंट ये हमने फाइंड कर दिया, अब हम डिस्काउंट परसेंटेज की तरफ बढ़ते हैं। डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड करने के लिए तो फार्मूला क्या है, वो है डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। यानी जो दर्ज मार्क प्राइस कहते हैं जो उस पर दर्ज कीमत है, किसी भी किताब का किसी चीज़ पर जो लिखी कीमत होती है उसको मार्क प्राइस कहते हैं, ठीक है। तो उस पर जो लेस करता है, जो कम करता है, वो उसको डिस्काउंट कहते हैं। तो इसका अब डिस्काउंट तो हमने फाइंड किया, डिस्काउंट परसेंट फाइंड करना है कि कितने परसेंट इस पर डिस्काउंट है। तो अब इसके वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो डिस्काउंट ₹200 था, मार्क प्राइस इसकी 800 है, तो इसकी जो 100 पे यानी परसेंटेज मालूम करने के लिए 100 मल्टीप्लाई बाय 100 होगा। तो इसको यहाँ हम इसके ये 2 ज़ीरो इससे काट देते हैं और अब 4 का टेबल इसमें आसानी से जाएगा। देखिए 8 है तो 2 4 और ये 20 है, 5 और ये 0 इसके साथ 5 4, तो 50 और 2 है डिवाइड हो रहे हैं, तो इनको यहीं पे भी काट सकते हैं। 25 और ये 2, यानी 2 1 is 2 और 25। तो इसका मतलब है कि जो डिस्काउंट परसेंटेज है वो 25% है। 25% जो है ये इसका डिस्काउंट परसेंटेज है। तो ये हमारा आंसर है जो उसने मांगा था। जी नाज़रीन, इसी एक्सरसाइज 5.1 इसकी लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन देखें क्या है। अ शर्ट with a mark price ₹450 was sold for ₹375. Find the discount which is allowed on the shirt and discount percentage. तो यहाँ पर देखिए क्या करना है जी। कहते हैं कि एक शर्ट है जो जिस पर दर्ज कीमत है वो 450 रुपये, लेकिन उसको बेचा गया है 375 रुपये में। मालूम क्या करना है, फाइंड द डिस्काउंट। डिस्काउंट भी फाइंड करना है, ठीक है, ऑन द शर्ट एंड डिस्काउंट परसेंटेज, ठीक है, और डिस्काउंट परसेंटेज भी फाइंड करने हैं। तो हम इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। जी नाज़रीन, हम इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। आप देख रहे हैं ये एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है।
तो मैंने इसके कुछ स्टेप्स लिख दिए हैं थोड़ी सी आसानी के लिए। यानी इसका सोल्यूशन में सबसे पहले हमने इसकी लिख दी है मार्क प्राइस, ठीक है। तो मार्क प्राइस जो उस शर्ट की थी उस पर 450 रुपये, और इस पर जो उसको सेल किया गया सेलिंग प्राइस है उसके वो ₹375 है। अब जो चीज़ें पूछी गई थी, मांगी गई थी, वो ये थी कि इसकी डिस्काउंट फाइंड करना है और दूसरा डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड करना है। तो डिस्काउंट आप जानते हैं कि जो दर्ज कीमत है उसमें से जो सेलिंग प्राइस को मनफी करते हैं, माइनस करते हैं, तो डिस्काउंट मिल जाता है। तो मैं डिस्काउंट पहले फाइंड करता हूँ, फिर आप डिस्काउंट परसेंटेज की तरफ बढ़ेंगे। तो डिस्काउंट देखें, डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो मार्क प्राइस इसकी जो है, जो आप जानते हैं, वो है 450 रुपये और सेलिंग प्राइस है 375। इसको यहाँ रफ साइड पे भी आप हल कर सकते हैं, यानी 450 माइनस 375, 10 में से 5 और यहाँ 4 14 7 यानी ₹75 जो है, ₹75 जो है, ये हमारा आंसर नंबर 1 हो गया। यानी जो उसने कहा था कि डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट हमारा कितना आ गया, ₹75। अब हमने फाइंड करना है डिस्काउंट परसेंटेज। डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड करनी है। तो डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड करने का भी फार्मूला क्या है, वो ये है कि डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस और आउट ऑफ 100, यानी परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं, ठीक है। जब परसेंटेज जब भी फाइंड करना हो तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, ठीक है, परसेंटेज। तो डिस्काउंट हमारा आ गया था जी ₹75, 75। मार्क प्राइस इसकी थी 450, ठीक है, डिवाइडेड बाय 450, तो मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसको जब हम आगे बढ़ते हैं, यही कुछ साल काट लेते हैं, ये एक ज़ीरो इससे कट गया। अब ये देखें, 2 5 10 और 9 5 45, इसको आप मल्टीप्लाई कर दें तो आगे हम बढ़ जाते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं 2 5 10 और 2 7 14 और 1 15 डिवाइडेड बाय 9, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 150 हो गया 9। तो अब हम 150 को यहाँ रफ वर्क में, ये रफ वर्क में 150 डिवाइडेड बाय इसको 9 कर लें, 9 1 टाइम कर लें इसको, 1 9 जा, ठीक है, 6 रह गए 0 और 9 6 टाइम 9 6 54, तो 60 में से ये 6 रह गए, पॉइंट लगाएं 0, फिर 6 टाइम 9 6 54 और फिर यहाँ से क्या 6, तो ये फिर 6 हो जाएगा और ये नीचे बढ़ता रहेगा। लास्ट पे हम यूँ कर लेंगे कि इसका आंसर बनता है 16.67। ये आगे फिर 6 ही होगा, तो वो 6 ख़त्म कर लेंगे, तो ये फिर इसको 7 कर देंगे, ये 7 कर दिया, तो ये परसेंट आ जाएगा। और ये क्या परसेंट है, डिस्काउंट है, यानी कि ये डिस्काउंट परसेंटेज है। तो जो हमारे आंसर होंगे, 2 आंसर इसने मांगे थे, तो एक आंसर हमारा जो डिस्काउंट था ₹75, यानी एक ₹75 और दूसरा 16.67%। तो ये हमारे दोनों पार्ट हो गए इस क्वेश्चन के। In the end, I would like to say thanks for watching. Keep learning, keep growing. Subscribe for more lessons. Learn with Muhammad Sajid. देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें। मज़ीद वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें लर्न विद मोहम्मद साजिद।